बुनियादी मसला है कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, मतलब अगर है इस्लाम है तो सिर्फ पाकिस्तान में ही है, बाकी जो 50-60 मुल्क है इस्लामी इंक्लूडिंग इंडिया, वहाँ तो इस्लाम है ही नहीं। लालटेन कुत्तों के गले में लटका के दौड़ा दिए थे कि ये कुतियों के, बल्कि ये कुतिया है और ये जो है ना ये गद्दार है और ये जो है ना ये मैं हूँ इस मुल्क का जो है ना सिपाही और सिपहसालार और मैं इस मुल्क के नैया पा लगाऊंगा। तो जब आपके फादर ऑफ द नेशन की सिस्टर के साथ आप ये सलूक कर सकते हैं, जबकि वेरी अर्ली डेज ऑफ द पाकिस्तान, तो आप सोचिए कि आज अगर जिना साहब होते तो हमने तो उनको सरे बाजार उल्टा लटका देना था कि ये गद्दार है। हम तो शिया थे, कायद आज़म तो शराब भी पीते थे, वो तो जो है वो पोर्क भी खा लेते थे, वो तो मतलब एक सेकुलर पाकिस्तान का ख्वाब देखा था। उन्होंने कहा था कि आज से हर कोई आज़ाद है इस मुल्क में, वो अपनी इबादत करे, रहे, जो दिल चाहे करे। हमने रहने दिया किसी को जिंदा? यहाँ एक शिया जिसने पाकिस्तान बनाया था, उस मुल्क में शिया कम्युनिटी महफूज नहीं है आज। आपको मालूम है कि उनको सड़कों पे मार दिया जाता है। आपके पास 3 बड़ी ऐसी पावर्स मौजूद हैं कि जिनके साथ आप ट्रेड पार्टनर के तौर पे काम कर सकते हैं, वार और एनिमीज के तौर पे काम नहीं कर सकते। चाइना, ईरान, अफगानिस्तान और इंडिया, मतलब इतनी बड़ी इकोनॉमी है जिससे ना सिर्फ हम ले सकते हैं बल्कि दे भी सकते हैं। तो अगर कोई अक्लमंद हो, कोई थोड़ा सा बैठे और सोचे कि यार लड़ाई में तो हमें प्याज महंगा मिल रहा है और प्यार मोहब्बत में प्याज सस्ता मिल रहा है, तो आपको प्याज भी मिलेगा और प्यार भी मिलेगा। तो मैं तो समझता हूँ दोस्ती में ही फायदा है। और ये लोग चाहते हैं कि उनको पूरे 5 साल मिलने चाहिए थे तो वो पाकिस्तान की तकदीर बदल देते, लेकिन 3.5 साल तो बदल नहीं सके थे। शायद उन्होंने आखिर के 1.5 साल बचा के रखा हुआ था कि इसमें बदलूंगा मैं। ये नहीं होता कि आखिरी ओवर 10 ओवर में जो है ना अब मैंने जो है ना हिटिंग करनी है चौके चौके, लेकिन क्रिकेट के खेल और सरकार चलाने में बड़ा फर्क होता है, क्योंकि एक एटमी ताकत उस मुस्लिम उम्मा की लीडरशिप पाकिस्तान आज बैंकरप्सी, यानी कि बैंकरप्सी मीन्स कटोरा हाथ में है, भीख मांगने के लिए तैयार है, भैया कोई दे दो तो हम ये जो ना आइंदा के 6 महीने चला सकें। दैट इज द सिचुएशन वेयर इमरान खान हैज ब्रॉट द कंट्री। कमांडर्स को मिलते हैं, कोर कमांडर्स को मिलते हैं, लेफ्टिनेंट जनरल्स को मिलते हैं, वो जो हथियारों के नाम पे दुनिया भर से और नेटो की जंग और अफगान की जंग पे जो पैसा आता है वो तो इनकी मज़ों के लिए आता है। तो अब आपने देखा कि मेरी ही दुकान बंद करने जा रहा है इमरान खान, तो फिर तो डांटेंगे ना अब्बू। अब्बू ने कहा कि बेटा वापस आओ, कहाँ जा रहे हो तुम? गली में क्रिकेट खेलने निकलो, बाहर आ जाओ, वापस शाम हो गई, मगरिब का टाइम हो गया, चलो घर आओ। तो वो घर आ गए। लेफ्टिनेंट जनरल जिसकी इतनी तनख्वाह नहीं है कि वो प्राइवेट स्कूल की फीस दे सके, उसके बच्चे लंदन में अपार्टमेंट खरीद के रह के पढ़ रहे हैं, तो वो कुछ ना कुछ तो कहीं से फंडिंग जिहाद के नाम पे आई होगी ना। हिस्टोरिकल ब्लंडर्स हुए हैं भाई, बहुत जन बेचा जाता है इस्लामी निज़ाम का और एक मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी होने का। मतलब वी आर नॉट गोना बाय दिस बिकॉज वी हैव नॉट फॉरगॉटन द हिस्ट्री। हमें अपनी हिस्ट्री मालूम है। हमें आज भी मालूम है कि जो जितने पाकिस्तान मुसलमान पाकिस्तान में रहते हैं उससे ज़्यादा हिंदुस्तान में रहते हैं और बड़े सुकून से रहते हैं और वो पनप रहे हैं, फल रहे हैं, फूल रहे हैं। कोई एक दूसरे को इस बुनियाद पे नहीं मानता कि तू देवबंदी है, बरेलवी है, या तू जो है ना लखनऊ का है, या तू जो है वो बनारस का है या दिल्ली का है। इस बुनियाद पे कोई किसी को नहीं मार रहा। वहाँ पे जॉब भी कर रहे हैं। दोस्तों, मैं उमर जैदी और स्वागत है आप सबका हमारे आज के खास कार्यक्रम इट्स डिबेटेबल में। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री मजनून यानी बिना होश और हवास वाले हैं, ये उन्होंने खुद ही वहां की अदालत में कहा है। उधर इमरान खान ने राजनीतिक मार्च या फिर हम पॉलिटिकल मार्च करके पूरे इस्लामाबाद को जो हमने देखा है, वहां की पूरी हालात वहां के पूरी तरह से हिला हुआ है इस्लामाबाद। और जनता का ये हाल है कि पनीर 900 रुपए किलो बिक रहा है, पेट्रोल 180 रुपए लीटर है। और अब से कुछ देर पहले पीएम वहां के जो है शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान के लिए 28 अरब के राहत का जो राहत पैकेज है उसकी घोषणा की है। भारत की तर्ज पर 8.5 करोड़ लोगों को हर महीने 2000 रुपए की राहत पहुंचाई जाएगी। और वहां के हालातों पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं मशहूर जर्नलिस्ट अनीस फारूकी साहब, जो कि अपना यूट्यूब चैनल भी चलाते हैं और बहुत ही बढ़िया डिस्कशंस और मौजू के साथ आप सबके साथ में सामने आते हैं। तो आप सब उनके चैनल को सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें। बहुत बहुत स्वागत है अनीस साहब आपका। थैंक यू, थैंक यू। आप कैसे हैं? ठीक है जी, मैं अच्छी हूँ। अनीस साहब, मेरा पहला सवाल ये है कि पाकिस्तान में जो भी ये हालात है, ये सब क्या है? वहाँ की जो आवाम है, ये सारी चीजें किस तरह से बर्दाश्त कर रही है? इतनी महंगाई, ऊपर से मजनून प्रधानमंत्री,
उनके क्या ये सब चल रहा है? ऐसे क्या कैसे चलता रहेगा ऐसे? नहीं वाक़ई थिंग्स आर नॉट बिज़नेस इज़ नॉट यूजुअल, थिंग्स आर नॉट नॉर्मल। थोड़ी-सी डिफरेंट वे में पॉलिटिक्स हो रही है और हम ये हर 2, 4, 5 साल के बाद देखते ही हैं पाकिस्तान में। सो बेसिकली एक लर्निंग कर्व आता है, फिर वो उसके बाद एक मास्टर साहब आते हैं, वो डंडा लेके हाथ में, हमको 3, 4, 5 साल का डिक्टेटरशिप दे के जो है ना सबक सिखाते हैं। फिर हम डेमोक्रेसी भूल जाते हैं, फिर डेमोक्रेसी याद आती है, फिर हम उसमें लगते हैं। तो ये एक रोलर कोस्टर लाइफ डेमोक्रेसी की पाकिस्तान के 75 ईयर्स में अनफॉर्चुनेटली रही है। बट फॉर द लास्ट 1 डेकेड थोड़ी सी इसमें बेटरमेंट आई है, इम्प्रूवमेंट आई है और लोगों ने कहा कि जैसी भी टूटी फूटी लंगड़ी लोली जैसी भी जमहूरियत डेमोक्रेसी है इसको हम लेके आगे चलते हैं। और इसमें इन्होंने एक मिसाक़ जमहूरियत किया था, एक ऐसा एग्रीमेंट किया था लंदन में तमाम पार्टियों ने, जिसमें इन्होंने ये एग्री किया था कि हम भले एक दूसरे के मुखालिफ सही, लेकिन मुल्क की बेहतरी के लिए, डेमोक्रेसी की बेहतरी के लिए वी विल लेट डेमोक्रेटिक प्रोसेस फ्लरिश, यानी कि उसको मुद्दत उसकी पूरी होने देंगे। लेकिन ज़ाहिर है वो कभी होती है, कभी नहीं होती है। इस दफ़ा की जो मुद्दत है या जो ड्यूरेशन है ऑफ इमरान खान 3.5 ईयर्स और लिटिल बिट मोर, वो इसलिए इसको हम नहीं कह सकते कि ये इन हाउस चेंज आई है। ये कोई फ़ौजी ने आके जो है उनका धड़म-तख्ता नहीं कर दिया, किसी ने उनको कू नहीं कर दिया उनके ऊपर, कुछ और नहीं हो गया, सड़कों पे नहीं घसीट दिया। ही इज़ स्टिल अ मेंबर पार्लियामेंट ऑफ नेशनल असेंबली, उनकी जमात है, उनके लोग हैं, उनके एक्स मिनिस्टर्स हैं, गवर्नर्स हैं, इनकी केपीके में गवर्नमेंट है अभी भी प्रोविंस में। सो दैट मीन्स कि डेमोक्रेसी स्टिल प्रिवेल्स, वो कंटिन्यूटी है और उस कंटिन्यूटी में एक आपसी जंग चल रही है जो आप देख रही हैं और मैं देख रहा हूँ टीवी पे, वो है कि कौन बनेगा करोड़पति, कौन जीतेगा। तो फिर ज़ाहिर करप्शन वर्प्शन भी होती है, कमीशन भी होते हैं, वो सारा कुछ होता है और ये सभी करते हैं। ये नहीं कि मैं किसी एक को कहूँ कि उसने किया और इमरान खान ने नहीं किया या शहबाज शरीफ, नवाज, थोड़ा बहुत हर एक के बारे में सुनना सुनाना आता रहता है, साबित नहीं होता। अदालतें हमारी जो है वो जज बहुत ईज़ी से जो है वो कन्विंस हो जाते हैं कि ये चोर नहीं है, डाकू नहीं है। तो ये चीज़ें चलती रहती हैं। इमरान खान चाहते हैं कि उनको पूरे 5 साल मिलने चाहिए थे, तो वो पाकिस्तान की तकदीर बदल देते। लेकिन 3.5 साल तो बदल नहीं सके थे। शायद उन्होंने आखिर के 1.5 साल बचा के रखा हुआ था कि इसमें बदलूँगा मैं। ये नहीं होता कि आखिरी ओवर 10 ओवर में जो है ना अब मैंने जो है ना हिटिंग करनी है हुँ। चौके-छक्के। लेकिन क्रिकेट के खेल और सरकार चलाने में बड़ा फ़र्क होता है, क्योंकि सरकार चलाने के लिए आपको ना सिर्फ़ ये कि शॉर्ट टर्म गोल्स, लॉन्ग टर्म गोल और एक लॉन्ग टर्म विजन लेके चलना पड़ता है। एक कंटिन्यूटी ऑफ द प्रोजेक्ट्स होती है, कंटिन्यूटी ऑफ फाइनेंशियल डिसबर्समेंट होती है, एक प्लानिंग होती है। अब आईएमएफ के प्लान होता है, आपको जो यूरोपियन यूनियन के साथ नेगोशिएशंस लोन लेते हैं, इंटरेस्ट होता है, चाइना है, ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो क्रिकेट के खेल में 10 ओवर तो शायद इंपॉर्टेंट होते हों, सरकार में पूरे 5 साल इंपॉर्टेंट होते हैं। फ्रॉम द डे वन यू हैव टू बी ऑन द जॉब, all hands on deck, and then like you make a plan and you go from there. Unfortunately he failed to do so. Imran Khan did not do anything in 5 years other than कि मैं इसको पकड़ूंगा, मैं इसको लटकाऊंगा, मैं इसको मारूंगा, ये चोर है, वो डाकू है। एंड उन्होंने ये भी साथ में कहा कि ये इतने सारा पैसा इनके पास है कि मैं इन्हीं से पैसे लेके मुल्क चला के दिखा दूंगा। सो हुआ क्या, ना तो उन्होंने पैसा वापस किया या था या नहीं दिया, ना ही आईएमएफ और दीगर इदारों से हमें कोई लिफ्ट मिली। तो हम और मज़ीद से मज़ीद डूबते चले गए और आज यहाँ खड़े हुए हैं। अंबर, ट्रस्ट मी, वी आर एट द वर्ज ऑफ इंसॉल्वेंसी, द बैंकरप्सी, द एंटायर न्यूक्लियर स्टेट ऑफ पाकिस्तान। यानी कि आप सोचिए, एक एटमी ताकत, उस मुस्लिम उम्मा की लीडरशिप पाकिस्तान आज बैंकरप्सी, यानी कि बैंकरप्सी मीन्स कटोरा हाथ में है, भीख मांगने के लिए तैयार है, भैया कोई दे दो तो हम ये जो ना आइंदा के 6 महीने चला सकें। दैट इज द सिचुएशन वेयर इमरान खान हैज ब्रॉट द कंट्री। ये बात आपने बहुत अहम कही है क्योंकि ये बात पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान के जो इकोनॉमिक क्राइसिस है उसके बारे में सब जानते हैं। लेकिन उन वहाँ पे जो आवाम है मैं उसके बारे में अगर उनके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचूँ तो एक मजबूत आवाज़ इन सारी चीज़ों के लिए नहीं उठती। एक के बाद एक नेता आते हैं और कहीं न कहीं वो अपने फ़ायदे के लिए काम करते हैं और पाकिस्तान को और ज़्यादा गर्त में डालते रहते हैं। और एक और खबर आ रही है इसी के बीच में कि इमरान खान ने का जो
लॉन्ग मार्च था उनको उस लॉन्ग मार्च को उनको रद्द करना पड़ा क्योंकि जनरल बाजवा ने उनको सीधी डांट फटकार लगाई और धमकी दी है। इस बात में कितनी सच्चाई है? मुझे ये तो नहीं मालूम कि वो दूसरी तरफ फ़ोन पे जनरल बाजवा थे या कौन थे। लेकिन कुछ ऐसे लोग ज़रूर बीच में पड़े जिन्होंने ये कहा कि दिस इज़ नॉट द राइट टाइम टू डू द एजिटेशन और एजिटेटिव पॉलिटिक्स और एनार्की फैलाने का वक्त नहीं है। आप खुद सोचिए कि हम दोहा कतर में इस वक्त IMF के साथ मुज़ाकरात कर रहे थे, नेगोशिएशंस करने जा रहे थे। उन्होंने अपनी टर्म्स एंड कंडीशन हमें पेश कर दी थी। उन्होंने कहा था कि ये सब्सिडीज़ आप वापस लेंगे, ये आप टैक्सेस बढ़ाएँगे और अभी वो साइन भी नहीं हुआ एग्रीमेंट। अभी हमें मालूम भी नहीं कि हमें कितने बिलियन की जो है वो बेल आउट मिलेगा। अब तो इसको बेल आउट ही कहेंगे, अब तो मदद भी नहीं कहेंगे। तो वो ऐसे मौके पे इमरान खान अपनी एक जो है ना वो 1.5 ईंट की मस्जिद बनाकर और जो है ना नारेबाज़ी करके मोर्चा निकालने शुरू हो गए। तो इट वाज़ नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ एनीबॉडी। एनीबॉडी से मेरा मतलब ये है कि जिन्होंने भी उन्हें फ़ोन किया, उनके भी तो इंटरेस्ट है ना। भई हमसे ज़्यादा, आम आवाम से ज़्यादा, गरीबों से ज़्यादा और नेताओं से ज़्यादा जो बेनिफिट्स और पर्क्स मिलते हैं, वो तो हमारी फ़ौज को मिलते हैं। वो तो जनरल बाजवा और उनके कमांडर्स को मिलते हैं, कोर कमांडर्स को मिलते हैं, लेफ्टिनेंट जनरल्स को मिलते हैं। वो जो हथियारों के नाम पे दुनिया भर से और नेटो की जंग और अफ़गान की जंग पे जो पैसा आता है, वो तो इनकी मज़ों के लिए आता है। तो अब आपने देखा कि मेरी ही दुकान बंद करने जा रहा है इमरान खान, तो फिर तो डाँटेंगे ना अब्बू। अब्बू ने कहा कि बेटा वापस आओ, कहाँ जा रहे हो तुम? गली में क्रिकेट खेलने निकले हो? बाहर आ जाओ, वापस शाम हो गई, मगरिब का टाइम हो गया, चलो घर आओ। तो वो घर आ गए। अच्छा इमरान खान साहब की तरफ से जो इमेच्योरिटी है वो लगातार उनके पूरे टेन्योर जो जितना भी उनका 3 साढ़े 3 साल का रहा, उसमें भी नज़र आई चाहे बयानबाज़ी हो, उनकी पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग हो या कंट्री को लेके उनकी जो उनका विज़न है, इस हर चीज़ में नज़र आए। ऐसे में एक बार फिर से आवाम किस तरह उन पे भरोसा कर रही है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि सड़कों पर लोग इकट्ठा हैं, तोड़-फोड़ हो रही है। एक होटल की भी तस्वीर है, वीडियो सामने आया जहाँ पे पूरा पूरा तोड़ डाला उस पूरे होटल को। देखिए, इसके लिए आपको समझना पड़ेगा पाकिस्तान को और पाकिस्तानियों को। और मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान अच्छी तरह समझ गया है हमारी सोच को और जो हिंदुस्तानी है, आम नागरिक है, वो भी समझ चुका है कि हमारा बुनियादी मसला क्या है। हमारा बुनियादी मसला है कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। मतलब अगर है इस्लाम है तो सिर्फ़ पाकिस्तान में ही है, बाकी जो 50-60 मुल्क है इस्लामी, इंक्लूडिंग इंडिया, वहाँ तो इस्लाम है ही नहीं। तो मतलब हम हैं मुसलमान, कलमा पढ़ के हम बिल्कुल पागल हो गए, बावले हो गए कि भई भई अब जो है ना हम ही हैं, वरना और तो दुनिया में कोई नहीं। अच्छा, इसको इस्तेमाल किया है इमरान खान ने एक इस्लामिक टच देकर। आपने ये सुना भी होगा, इस्लामिक टच वाली बात पिछले दिनों आई कि जब वो खिताब कर रहे थे तो उनके कान में किसी ने कहा कि सर थोड़ा-सा इस्लामिक टच भी दें, तो फिर वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और ये वो सब पे चले गए। ये वो नाज़ुक बटन है पाकिस्तानियों का जिस पे आप जब भी हाथ रखेंगे वो निकल के बाहर खड़े हो जाएँगे। उसकी बहुत सारी मिसालें हैं, तहरीक-ए-लब्बैक है। हमारे एक गवर्नर थे पंजाब के, उनको उनके गार्ड ने मार दिया था, मुमताज़ कादरी ने। सलमान तासीर जो थे गवर्नर, वो ये चाह रहे थे कि पाकिस्तान में रहने वाले अहमदी कम्युनिटी के ख़िलाफ़ एक ज़ियाउल हक़ ने एक ब्लैक लॉ, एक स्याह कानून बनाया था। वो चाह रहे थे कि उस पे रिविज़िट हो, डिबेट हो और उस कसूर पे इंतहा पसंदों ने मुमताज़ कादरी को हायर करके उनको मरवा दिया। मिसाल कहने का मकसद ये है कि उस मुमताज़ कादरी के जनाज़े पे इतने लोग थे जितने माइकल जैक्सन के जनाजे पे नहीं होंगे। अच्छा, अब आप सोचिए कि एक पंजाब में एक मुमताज़ कादरी का जनाज़ा हो रहा है और उसमें इतने लोग आ रहे हैं, तो वो किसी एक जमात के तो होंगे नहीं। मुस्लिम लीग नून के भी होंगे, पीपल्स पार्टी के भी होंगे, पीटीआई के भी होंगे, हर तरह की जमात के लोग के वहाँ पहुँचे, यानी कि हर जमात के अंदर एक फैनाटिक पल रहा है, एक रह रहा है। तो बहैसियत कौम, एज़ ए नेशन, वी आर फैनाटिक्स, वी आर एक्सट्रीमिस्ट। हम इस्लाम के नाम पे जो है वो कुछ भी करने को तैयार होते हैं और एक दिन लाल किले पे भी परचम लहराना है, ये बात भूलिएगा नहीं आप। अभी हम लोगों ने आकर वहाँ पे दिल्ली में नाश्ता भी करना है और लाल किले पे परचम भी लहराना है पाकिस्तान का। ये सारा कुछ होने जा रहा है, अभी तैयार रहिएगा आप, उस पे मैं और आप प्रोग्राम भी करेंगे, ठीक है ना? तो हाँ, इमरान खान ने ये किया कि उन्होंने कहा कि अब मैं आ रहा हूँ, मेरी तो इमेज बड़ी अजीब-सी है, मैं तो एक फ़ास्ट बॉलर हूँ। ठीक है, और हुँ। मैंने तो सारी ज़िंदगी लंदन के जो है वो नाइट क्लब्स में गुज़ारी है और न्यूयॉर्क के नाइट क्लब में गुज़ारी है और गर्ल्स फ्रेंड्स की तस्वीरें हैं मेरी और बीच पे मैं तो भागता रहा हूँ नंगा। तो अब जो है मैं एक लीडर बन के आ रहा हूँ मुस्लिम उम्मा का, तो मैं क्या करूँ? तो उन्होंने लोगों को कहा कि देखो यार, ये पुराना पाकिस्तान तो बेकार है, आओ एक नया पाकिस्तान बनाते हैं। तो उन्होंने कहा कि नया पाकिस्तान जब आएगा इमरान बनेगा नया खान पाकिस्तान, पाकिस्तान गाने-वाने बन गए।
नए पाकिस्तान के साथ उन्होंने कहा यार थोड़ा सा इसमें जो है ना तड़का कम लग रहा है, तो इसमें आओ रियासत मदीना भी शामिल कर दें। तो उन्होंने रियासत मदीना भी शामिल कर दिया। अब मदीने के नाम आ जाए तो अंबर आप भी बोलोगी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हाथों को चूमोगी, दुपट्टा सर पे रख लोगी, हो जाएगा ना। मतलब थोड़ा बहुत तो हमारे अंदर भी एक माँ बाप ने सिखाई है, तो हमने भी कहा यार ये बंदा सही कह रहा है, बात जो है ना, ये मदीने की रियासत, मदीने की रियासत, ये सारी चीज़ें करते करते ये यहाँ तक लेकर आए हैं हमें। और इन्होंने अब लोगों को जिस तरह का बंजन बेचा है इस्लाम के नाम पे, तो लोगों ने वो जो फैनेटिक्स थे उन्होंने ये बाय करना शुरू किया। अच्छा, इस कार्ड को ना सिर्फ इमरान खान ने बहुत अभी रिसेंटली इस्तेमाल करना शुरू किया, इस कार्ड को हमारी फौज ने बड़ा ठीक ठाक इस्तेमाल किया अफगान जंग में। मतलब हमारे ही बच्चों को ब्रेन वॉश करके मदरसे में वो ले गए अफगान जिहाद में, वहाँ मरवाया उनको दबा के। जब उनके बच्चे जो है ना वो ऑक्सफोर्ड में, कैम्ब्रिज में, हार्वर्ड में पढ़ रहे हैं, अभी भी पढ़ रहे थे, ठीक है ना। एक आम लेफ्टिनेंट जनरल जिसकी इतनी तनख्वाह नहीं है कि वो प्राइवेट स्कूल की फीस दे सके, उसके बच्चे लंदन में अपार्टमेंट खरीद के रह के पढ़ रहे हैं, तो वो कुछ ना कुछ तो कहीं से फंडिंग जिहाद के नाम पे आई होगी ना। तो अब आपकी समझ में जी आ रहा होगा कि जो मैंने आपको बिल्ड किया है कॉन्सेप्ट कि ये इमरान खान के पीछे क्यों हैं लोग, तो ये वजह थी इसकी। बिल्कुल। और कहीं न कहीं जो आपने पूरा ये एनालिसिस दिया है, जो पूरे फ़ैनेटिक्स हैं या रेडिकल्स, जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स रहे हैं, उन्होंने पूरी तरीके से इमरान खान को पुश किया। और उन्होंने भी इमरान खान की भी स्पीचेज़ में भी हमने देखा था कि उन्होंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खुद को कंपेयर किया, किस तरह से आप मेरा साथ दीजिए एंड ऑल। और एक बात और ये आती है कि इमरान खान को मतलब यही कह सकते हैं कि 900 चूहे खा के अब वो एकदम हज को जा रहे हैं। और अगर हम मोहम्मद अली जिन्ना की बात करें, उनके भी जो उन्होंने एक सोचा होगा, उनकी सोच का पाकिस्तान और ये जिस तरह से आज का पाकिस्तान है, क्या कभी लोग इस चीज़ पे सवाल नहीं उठाते कि हम 57-58 मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, हम इस तरह का माहौल, इस तरह का इस्लाम या इस्लाम का मिसयूज़ कहें, कहीं पे भी नज़र नहीं आता। इस्लाम को कहीं पे भी पॉलिटिक्स का हिस्सा नहीं बनाया जाता है, जैसे कि हम पाकिस्तान में देख रहे हैं। देखिए, मसला ये है कि आज के दौर में भी अगर जिन्ना साहब होते ना, तो वो भी गद्दार होते पाकिस्तान के, ये मैं आपको बता दूं। क्योंकि उनकी बहन मोहतरमा फातिमा जिन्ना ने जब इलेक्शन लड़ा था एक डिक्टेटर जनरल अयूब खान के खिलाफ, तो जनरल अयूब खान ने उन पे ना सिर्फ ये गालियां दी, उनको क्या कुछ नहीं कहा। उनका निशान था इलेक्शन में लालटेन, लालटेन होती है ना जो रात को जलाते हैं जब लाइट नहीं होती, तो मोहतरमा फातिमा जिन्ना का निशान था लालटेन। तो कराची की सड़कों पे अयूब खान ने लालटेन कुत्तों के गले में लटका के दौड़ा दिए थे कि ये कुतियों के, बल्कि ये कुतिया है और ये जो है ना ये गद्दार है, और ये जो है ना ये मैं हूँ इस मुल्क का जो है ना सिपाही और सिपहसालार, और मैं इस मुल्क के नैया पा लगाऊंगा। तो जब आपके फादर ऑफ द नेशन की सिस्टर के साथ आप ये सलूक कर सकते हैं, जबकि वेरी अर्ली डेज ऑफ द पाकिस्तान, तो आप सोचिए कि आज अगर जिन्ना साहब होते तो हमने तो उनको सरे बाजार उल्टा लटका देना था कि ये गद्दार है। दूसरी बात, कायदे आजम तो शिया थे, कायदे आजम तो शराब भी पीते थे, वो तो जो है वो पोर्क भी खा लेते थे, वो तो मतलब एक सेकुलर पाकिस्तान का ख्वाब देखा था। उन्होंने कहा था कि आज से हर कोई आज़ाद है इस मुल्क में, वो अपनी इबादत करे, रहे, जो दिल चाहे करे। हमने रहने दिया किसी को जिंदा यहाँ? एक शिया जिसने पाकिस्तान बनाया था, उस मुल्क में शिया कम्युनिटी महफूज नहीं है आज। आपको मालूम है कि उनको सड़कों पे मार दिया जाता है, डॉक्टरों को मार दिया जाता है। एक तरह का हमने सेक्टेरियल ऐसा निज़ाम बना दिया है कि बस मैं ही मुसलमान, मैं ही मुहिब्बे वतन, मैं ही देशभक्त हूँ, बाकी कोई नहीं है। तो ये एक देवबंदी, वहाबी, सऊदी सोच ने, जो फौज ने जिस तरह से कैश किया, पॉलिटिशियन ने जिस तरह से कैश किया, उसने ये डिवाइड पैदा किया। तो आप क्या जिना की बात करती हैं साहब? जिना तो मतलब आज के दौर में 100% ट्रेटर है। अच्छा, एक बात हाँ, बिल्कुल आपने ये सही किया। और एक बात जो जिन्ना के बारे में कही जाती है कि उनको सुन्नी बनाया गया, क्योंकि पहले वो शिया थे, फिर उसके बाद उनको सुन्नी बनाया गया, पॉलिटिकल प्रेशर और जो रेडिकलाइज़ेशन, जो रेडिकल आई एलिमेंट्स डोंट थे। थिंक सो, ऐसा कोई मुझे पढ़ा नहीं है मैंने अभी तक ऐसी कोई बात। मैंने नहीं कुछ बुक्स भी पढ़ी हैं और जो रिलायबल जिन्ना साहब ऑथर्स कहाँ हैं, बनने वाले थे? जिन्ना साहब तो बहुत मतलब एक तरह का बड़ा बोल्ड और पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से उनको सुन्नी हाँ, बनाया गया, क्योंकि उनको ज़्यादा धर्म के बारे में उतना ज़्यादा वो रिलीजियस थे नहीं, उसको सब जानते हैं। तो उनको एक पॉलिटिकल एक्सेप्टेंस और पॉपुलैरिटी गेन करने के लिए और देखिए ज़्यादा उनको उनको तो टाइम ही नहीं मिला ना, उनको तो टाइम ही हुँ, नहीं मिला कि वो कोई पॉलिटिकली करेक्ट कोई एक्शन कर सकते हैं, या इसकी कोई डायरेक्शन दे सकते हैं इस हुँ, मुल्क को, या हुँ। कोई कहीं डाल सकते हैं। उस अब आपने अपने फादर ऑफ द नेशन को जानबूझ के मरवाया, उनकी एम्बुलेंस खराब कर दी, रास्ते में रोक दी, और जो कहा कि जी अब एम्बुलेंस नहीं चल रही है जब तक इनकी आखिरी सांसें नहीं हुई, कंफर्म नहीं हो गया कि मर गए, जब तक उनको जो है वो हॉस्पिटल नहीं पहुंचाया गया।
तो यहाँ हिस्टोरिकल ब्लंडर्स हुए हैं भाई बहुत सारे, और हमें उनको भूलना नहीं चाहिए। और अब जो हमें मंजन बेचा जाता है इस्लामी निज़ाम का और एक मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी होने का, मतलब वी आर नॉट गोना बाय दिस बिकॉज़ वी हैव नॉट फॉरगॉटन द हिस्ट्री। हमें अपनी हिस्ट्री मालूम है। हमें आज भी मालूम है कि जो जितने पाकिस्तान मुसलमान पाकिस्तान में रहते हैं, उससे ज़्यादा हिंदुस्तान में रहते हैं और बड़े सुकून से रहते हैं, और वो पनप रहे हैं, फल रहे हैं, फूल रहे हैं। कोई एक दूसरे को इस बुनियाद पे नहीं मानता कि तू देवबंदी है, बरेलवी है, या तू जो है ना लखनऊ का है, या तू जो है वो बनारस का है या दिल्ली का है। इस बुनियाद पे कोई किसी को नहीं मार रहा। वहाँ पे जॉब्स भी कर रहे हैं, बिज़नेस भी कर रहे हैं, कारोबार भी कर रहे हैं, और जो है ना बॉलीवुड का हीरो जो है वो शाहरुख खान है, जी, राइट? शाहरुख खान ही नहीं, बहुत बड़े-बड़े स्टार्स रहे हैं क्योंकि हमारा फ़िल्म इंडस्ट्री 100 साल से भी ज़्यादा पुरानी है और बड़े-बड़े स्टार्स हैं, पॉलिटिक्स में देखें, हर फ़ील्ड में मुसलमान बहुत बढ़िया कर रहे हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, और बड़े-बड़े यूट्यूब की इंडस्ट्रियलिस्ट हैं स्टार अंबर मुसलमान। ज़ैदी भी हैं, ये भी याद रखें। अरे! नहीं, मैं बहुत छोटी-सी हूँ बट स्टिल हाँ, अब मैं इस देश में रहती हूँ और अपनी बात रखने का अब मैं नहीं, जिस फ्रीली अपनी तरह से बात लोग रखते अंबर आपकी बात को सुनते हैं, मैंने जी, देखा आपके चैनल पे जाके जिस तरह से लोग आपकी बात को सुनते हैं, और वो ये देखना चाहते हैं कि व्हाट आर द मुस्लिम्स थिंकिंग ऑफ इंडिया, राइट? तो अब मैं बात करता हूँ कभी शाज़िया इल्मी से, तो मुझे बड़ा गर्व फ़ील होता है कि यार इंडिया में हमारे जी, मुसलमान देखो कहाँ पहुँच गए हैं, और ये जी। बहुत सारे मेरे बीजेपी के दोस्त हैं मुसलमान, वो मैं देखता हूँ तो मुझे तो फ़ील होता है कि यार मतलब कितना फ्रीडम है, कितना अच्छा सेक्युलर होने का फ़ायदा देखें कि इसके जो फ्रूट्स हैं, दिस इज़ व्हाट यू गेट। एंड इन एब्सोल्युटली। रिलीजियस फैनाटिक होने के फ्रूट्स ये हैं कि यहाँ पे किसी को कुछ पता नहीं होता। वो किसी ने शेर कहा था कि कौन कब कहाँ अम, कौन कब किसे कह दे, कौन किसे मार दे काफ़िर कहकर, शहर का शहर मुसलमान हुआ फिरता है। तो हम लोग तो सारे के सारे पक्के मुसलमान हुए फिर रहे हैं और ढूँढ रहे हैं कि किसको कब मारें। जी, बिल्कुल आपने बहुत सही कहा और एक बात और आपने कही थी कि वहाँ पे ये कहा जाता है कि लाल किले पर नाश्ता करेंगे, तो पहली बात तो ये है कि पहले वो इमरान खान साहब और वो पहले अपनी प्लेट में नाश्ता डाल लें। फिलहाल उनकी ऐसी पोज़ीशन नहीं है कि वो खुद अपने जी। कंट्री में बैठकर नाश्ता कर पाएँ। अच्छा फारूकी साहब जो पाकिस्तान की भी जो अभी इकोनॉमिक क्राइसिस है, ऐसे हालात में या इस दौर की हम बात करें जो 28 अरब का जो पैकेज राहत पैकेज की बात हो रही है, ऐसे में ये पैकेज क्या कर पाएगा? आपको लगता है ये कितनी राहत दे पाएगा? कितना काम या कितने सुधार कर पाएगा वो पाकिस्तान में? असल में ये एक तरह का बैलेंस करने की कोशिश की है, जो इनके इकोनॉमिक्स एक्सपर्ट्स हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ ग्रुप के, कि उन्होंने जो अमीर तबका है उसको उन्होंने टैक्स किया है, और वो जो रिबेट दिया हुआ था, देखिए मैं आपको समझाता हूँ। हमारा ऑयल की प्राइसेस पे इमरान खान साहब ने दे दिया ₹10 का रिबेट। ये जाने से कुछ दिन पहले की बात है। अच्छा, वो ₹10 का रिबेट से मुराद ये है कि उस वक़्त आईएमएफ ने कहा था कि ₹10 बढ़ाएँ आप, तो टेक्निकली उन्होंने ₹20 का रिबेट दे दिया। आज वो 50 के करीब हो चुकी है उसकी वैल्यू। अब वो 50 की वैल्यू को आप यूँ समझिए कि एक इंडस्ट्रियलिस्ट जिसका एक ट्रक निकलता है किसी फैक्ट्री से, उसपे उसको 80,000 से 1 लाख, बल्कि कहीं-कहीं तो 20-20, 50-50 लाख का उसको फ़ायदा हो रहा है। यानी कि उसको रिबेट मिला हुआ है ना, डिस्काउंट मिला हुआ है ऑयल प्राइस पे। तो जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, जो सरमायाकार है, जो ताजिर है बड़ा, उसके तो मज़े हैं कि उसको तो ये बहुत बड़ा एक जो है ना चेक जो है ना वापस मिल रहा है। लेकिन जो गरीब है, वो अपनी जब मोटरसाइकिल में पेट्रोल भरवाता है या रिक्शे में पेट्रोल भराता है, तो वो ₹50 उसको जो है ना ज़्यादा पड़ रहा है। अच्छा, अब जब ये बढ़ाने से क्या होगा, नुकसान ज़्यादातर गरीब को ही होगा, क्योंकि वो कहेगा यार कल मैं जो है ना वो ₹50 कम भरवाता था। बट एट दी उन्होंने अब एक और पैकेज आने वाला है कि जिसमें 800 सीसी से कम गाड़ी हो या रिक्शा हो या मोटरसाइकिल हो, उनको वो कुछ रिबेट या डिस्काउंट का एक उन्होंने एक फ़ॉर्मूला डिज़ाइन किया है जिसमें वो देंगे। जो आप बात कर रही हैं ₹2000 बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की, शायद आप बात कर रही हैं बीआईएसपी की। इसमें इसमें अच्छे खासे लोग इस कार्ड को यूज़ करते हैं और गरीब तबका है, और इसमें मज़ीद इसके दायरा कार को, इसके नेटवर्क को बढ़ाया जाएगा। और ये जो 28 अरब का निकाला जाएगा, ये इसमें मैं नहीं समझता ये विदिन द रिसोर्सेज़ ये लोग मैनेज कर लेंगे। क्योंकि देखें, एक पॉलिटिकल पार्टी ने इतना बड़ा एक एक्शन लिया है, तो वो कोई उसका लॉस तो नहीं बर्दाश्त करेगी ना, वो चाहेगी कि अवाम खुश रहें। सो आई थिंक दे कैन मैनेज इट। द गुड न्यूज़ इज़ कि पीएमएल-एन के जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स हैं, जो टीम है, वो बड़ी अच्छी टीम है। दे हैव अ प्लान, और वो उसको निकाल लेंगे। उनको मुश्किल हालात बहुत मिले हैं, तो इसलिए थोड़ा-सा उन पे बैकलैश आएगा थोड़ा-सा अवाम की तरफ से, लेकिन और इमरान खान भी इसको यूज़ करेंगे, हालाँकि वो उनका छोड़ा हुआ है सब कुछ। बट आई थिंक एंड आई एम कॉन्फिडेंट कि दे कैन मैनेज इट।
जी, ओके। अच्छा, फारूकी साहब, अभी जो पाकिस्तान में हालात हैं वो बहुत बुरे हैं, हम सब जानते हैं, चाहे पॉलिटिकल जो वहाँ पे सरगर्मियाँ हो रही हैं या इकोनॉमिक क्राइसिस की बात करें। लेकिन उसके बावजूद भी पाकिस्तान कश्मीर पे प्रोपेगेंडा करने से बाज़ नहीं आता। अभी यूनाइटेड नेशंस में भी उन्होंने कश्मीर का ज़िक्र किया। ऐसा क्यों? कश्मीर, बिल्कुल सही कह रही हैं। अ, देखिए ये इस पे तो दोनों मुल्कों का एक स्टैंस है और आज से थोड़ी ये 75 साल से, तो हमने तो इस पे बाकायदा अब एक कश्मीर की मिनिस्ट्री बना दी है, कश्मीर की एक कमेटी बन गई है सेनेट में, वो असेंबली में एक चेयरमैन उसकी कायमा कमेटी बन गई है, स्टैंडिंग कमेटी बन गई है। तो और ये एक ऐसा मुद्दा है कि जिस पे एक ज़माने तक तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों की अफ़वाज ने अच्छा खासा हथियारों की रेस में हिस्सा लिया कि हम हो सकता है कभी जंग हो जाए। इंडिया ने बहुत पहले रियलाइज़ कर लिया कि कोई जंग वंग होने जा नहीं रही है और पाकिस्तान से निपटने के लिए हमें बहुत ज़्यादा हथियारों की ज़रूरत भी नहीं है। वो वैसे ही जो है उसको जब चाहेंगे ढेर कर देंगे, क्योंकि बेसिकली ये मतलब कंपैरिजन नहीं है ना, एप्पल एंड ऑरेंजेस का है कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के सामने बर्मा, नेपाल और ये सारे मुल्क जो हैं वो बैठे हुए हैं। आज तक हिंदुस्तान ने उन पे तो कब्जा किया नहीं, तो पाकिस्तान पे क्या करेगा और करके उसको हासिल क्या हो जाना है। उसका अपना एक गोल है, अपने एक 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, उसका अपना एक आईटी इंडस्ट्री है, उसका वो एक सुपर इकोनॉमिक पावर बन रहा है। तो व्हाई वुड दे बॉदर अबाउट गेटिंग एंगेजिंग इनटू द स्मॉल कॉन्फ्लिक्ट। तो उन्होंने उसको पाकिस्तान को छोड़ा हुआ है। लोग जो ये बात करते हैं कि वो बांग्लादेश की तर्ज पे पाकिस्तान के टुकड़े करना चाहता है, ये भी इंडिया का कोई इंटेंशन नहीं है, मुझे अच्छी तरह से पता है। उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान इज़ अ हेडेक और हम उस रीजन में 4-5 हेडेक और नहीं क्रिएट करने हैं। तो लेट्स लीव इट लाइक दैट, लेट देम फाइट विद इन देमसेल्फ और वो सॉर्ट आउट करके निकल आएंगे। जब वो प्रॉस्पर होंगे तो पूरा रीजन प्रॉस्पर होगा। और ये पाकिस्तान को बात समझने की ज़रूरत है कि आपके पास 3 बड़ी ऐसी पावर्स मौजूद हैं कि जिनके साथ आप ट्रेड पार्टनर के तौर पे काम कर सकते हैं, वार और एनिमीज के तौर पे काम नहीं कर सकते। चाइना, ईरान, अफगानिस्तान और इंडिया, मतलब इतनी बड़ी इकोनॉमी है जिससे ना सिर्फ हम ले सकते हैं बल्कि दे भी सकते हैं। आप इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कर सकते हैं। वो जो माल हम बरास्ता अफगानिस्तान और ईरान, इंडिया का प्याज खरीदते हैं, फॉर एग्जाम्पल प्याज इंडिया से आता है वो, लेकिन किसी और जरिए से आता है और महंगे दामों आता है। तो अगर कोई अक्लमंद हो, कोई थोड़ा सा बैठे और सोचे कि यार लड़ाई में तो हमें प्याज महंगा मिल रहा है और प्यार मोहब्बत में प्याज सस्ता मिल रहा है, तो आपको प्याज भी मिलेगा और प्यार भी मिलेगा। तो मैं तो समझता हूँ दोस्ती में ही फायदा है और ये लोग इस चीज़ को जिस दिन रियलाइज़ करेंगे ना, आप सोचिए। और मुझे नहीं लगता कि इसमें वर्ल्ड के जो कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जो नहीं चाहते कि इंडिया पाकिस्तान दोस्ती करें या इनमें मोहब्बतें बढ़ें, क्योंकि फिर वो उनके बड़े मसाइल शुरू हो जाते हैं ना कि ये एक इतना बड़ा रीजन इतना सुपर पावर बन जाएगा कि फिर उनके लिए इनसिक्योरिटीज़ पैदा हो जाती हैं। अच्छा, फारूकी साहब, ये सारी बातें कि इंडिया के साथ अगर ट्रेड पार्टनरशिप या फिर वैसे भी टाइज, बायलैटरल टाइज या किसी भी तरह के रिश्ते अगर बेहतर रख पाते हैं तो पाकिस्तान खुद ग्रो करेगा। आप एब्सोल्युटली। सारे एक्सपर्ट समझते हैं, जर्नलिस्ट जितने भी मेरी बात होती है सब समझते हैं और ये बात कहते हैं। वहाँ के जो लीडर्स हैं उनको ये बात समझ में क्यों नहीं आती है? जानबूझ के वो इस तरह की सिचुएशन क्रिएट करके रखना चाहते हैं। नहीं, आती है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं आती है। इवन ये कि मुशर्रफ साहब तक को ये बात समझ में आ गई थी और उन्होंने क्रिकेट डिप्लोमेसी के तौर पे और मतलब धीरे-धीरे राब्ते बढ़ाए। नवाज़ शरीफ साहब की मिसाल है कि मोदी साहब चल के उनके घर आ गए थे सरप्राइज़ विज़िट के तौर पे। अनप्रेसिडेंटेड है ये। तो ये लोग जब चाहते हैं, लेकिन कुछ और जो विद इन डीप स्टेट है हमारी, उसके अंदर नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, वो कुछ ना कुछ पठानकोट, वो कुछ ना कुछ जो है ना वो इधर-उधर मुंबई ब्लास्ट, वो कुछ ना कुछ कर देते हैं। क्योंकि उसमें उनका ये इंटरेस्ट होता है कि ये टुक-टुक लड़ाई चलती रहेगी, हमारा धंधा चलता रहेगा, हमें हथियार मिलते रहेंगे, हम ज़िंदा रहेंगे कि हम पाकिस्तान की सरहदों के मुहाफ़िज़ हैं और हम हिफ़ाज़त कर रहे हैं। और ये जो है ना, ये सियासतदान जो है ना, ये हीरो बन जाएँगे, तो वी डोंट वांट देम टू बी हीरो। तो इस चीज़ को ख़त्म होना पड़ेगा और ये उस सूरत में ख़त्म होगा कि जब पाकिस्तान इकोनॉमिकली बिल्कुल क्रश हो जाएगा और क्रश होने के नज़दीक आ गया। जब वो क्रश हो जाएगा तो ये लोग सोचेंगे ये तो हमारा भी धंधा बंद हो रहा है। तो थोड़ा बहुत जो चल रहा है, क्योंकि अगर कंट्री है तो हम हैं, तो इसीलिए लेट्स सेव द कंट्री एंड लेट्स गो मूव फॉरवर्ड। और अब टाइम आ गया है कि इनसे क्वेश्चन किया जाएगा, इनके जो बजट हैं, डिफेंस बजट हैं, इसमें कट्स किए जाएँगे, इसको ऑडिट किया जाएगा, इसको रिविज़िट किया जाएगा। वी डेफिनिटली नीड टू स्पेंड मनी ऑन डिफेंस, बट नॉट लाइक अंधी अंधी तौर पे हम स्पेंड नहीं करना चाह रहे। ऐसे ही हमें पहले आप रैशनल देंगे कि यहाँ पे कोई बहुत बड़ा खतरा है, खतरे को डिफ्यूज़ करें, इंडिया से बात करें, कह रहे हैं यार हमें एक 5 साल दे दो, कोई खतरा नहीं, कोई लड़ाई नहीं, इंडिया को हम गारंटी देते हैं कि हम कोई लड़ाई नहीं, और लेट्स फोकस ऑन इकोनॉमी। तो फिर हम डिफेंस पे कट कर पाएँगे। लेकिन मुझे लगता नहीं है, क्योंकि हमारे जो डीप स्टेट है ये बड़ी खतरनाक इनके अज़ाइम है और ये लोग नहीं चाहते कि किसी तरह से किसी भी की भी दोस्ती हो, चाहे वो पॉलिटिशियन ही क्यों ना हो, इंडिया पाकिस्तान जो है वो प्रॉस्पर ना हो सके।
बिल्कुल, आपने सही कहा है कि जब तक ये सो कॉल्ड जो वहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट है, जब तक इसके हाथ से पाकिस्तान नहीं निकलेगा, प्रॉपर तरीके से जो हम एक लोकतंत्र को चलाते हैं, वैसे नहीं चलेगा, नो डाउट। तब तक या हालात नहीं बदलने वाले हैं और उम्मीद करते हैं कि क्योंकि पाकिस्तान एक पड़ोसी मुल्क है और वहाँ पर अमन शांति हो, आवाम के हालात बेहतर हों, क्योंकि अभी वहाँ पर हालात बहुत खराब हैं जी, और हम बेहतर की उम्मीद कर सकते हैं। बिल्कुल। बहुत-बहुत शुक्रिया फारूकी साहब थैंक चर्चा यू, में जुड़ने के थैंक लिए यू, आपने थैंक यू। बहुत अहम जानकारी साझा की। दोस्तों आप फारूकी साहब के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए। ये बहुत अच्छे टॉपिक्स के साथ वो आते हैं आप सबके साथ। एक बार फिर से आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। नमस्कार। प्लेज़र।